अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर के प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ कंप्यूटर की वर्किंग के स्टेप्स के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। तो वो स्टेप्स कौन कौन से थे? इनपुट था, प्रोसेसिंग था और आउटपुट था। और इसी के हवाले से हमने कुछ रूटीन लाइफ एग्जाम्पल्स को भी देखा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर, कि एक इंसान के अंदर और एक कंप्यूटर के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स कंपेयर मैन एंड अ कंप्यूटर। व्हाट इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर, कि हमें इसके डिफरेंस को जानने की नौबत क्यों पेश आई। तो इसमें अब हम देखेंगे कि जिस तरीके से एक इंसान कैलकुलेशंस करता है तो क्या कंप्यूटर भी उसी तरीके से एक्यूरेट कैलकुलेशंस के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, या फिर जिस तरीके से एक इंसान सोच सकता है, अपने तसव्वुर में चीज़ों को ला सकता है, तो क्या कंप्यूटर भी ऐसा कर सकता है। इन तमाम सवालात के जवाबात हमें मिलेंगे कंपैरिजन से। और कंपैरिजन किस किस का? बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वर्क्स स्लोली जबकि कंप्यूटर वर्क्स फास्ट। एक इंसान जो है वो काम बहुत ही स्लोली तरीके से करता है। स्लोली तरीके से कैसे करता है? जैसा कि आपको भी इस चीज़ का पता है कि हम मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें ये होता है कि ये हमसे गलत ना हो जाए, हम बहुत ही ध्यान से जो है वो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि हमारा जो कंप्यूटर है बहुत ही फास्टली वो काम करता है। किस तरीके से वो फास्टली काम करता है कि आपको पता है कि आप सब लोगों ने गूगल क्रोम इस्तेमाल किया हुआ है कि हम एट अ टाइम 2 से 3 टैब ओपन कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, और उसमें जो है वो एक में हम अपना लेक्चर ले रहे होते हैं, दूसरे में हम जो है वो सॉन्ग्स डाउनलोडिंग पे हमने लगाए होते हैं, नंबर 3 पे कुछ फाइल्स को हम डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो एट अ टाइम जो है वो हमारा कंप्यूटर वर्क बहुत ही फास्टली तरीके से काम करता है। ओके, द नेक्स्ट वन, मैन कैन इमेजिन एंड थिंक। इंसान सोच सकता है चीज़ों के बारे में। कोई भी आपकी ज़िंदगी के हालात हाजरा के कोई भी मामलात हों तो इंसान सोच सकता है, जबकि कंप्यूटर कांट इमेजिन एंड थिंक। एक कंप्यूटर वो तो बेसिकली एक कैलकुलेटिंग मशीन है, ठीक है, वो तो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने वाली मशीन है। सो इस वजह से वो ना तो सोच सकती है और ना ही वो इमेजिन कर सकती है चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है मैन गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क आफ्टर सम टाइम। एक इंसान जो है वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हुए वो थक जाता है, ठीक है। टायर्ड का मानी होता है थकना, उसको यानी थकावट की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरीके से आप लोग 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ें तो पढ़ने के बाद आप फील करते हैं कि आप थक गए हैं, ये चीज़ें आपके जहन में जाना बंद हो गई हैं, ठीक है। तो एक जो इंसान है वो थक जाता है, जबकि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जबकि कंप्यूटर जो हमारा है उससे हम जितने मर्जी लंबे अरसे तक कोई भी काम ले लें, चाहे हम उससे 4 घंटे 5 घंटे मुसलसल काम ले लें, तो कंप्यूटर ऐसी फीलिंग्स नहीं लेके आता, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम अपना अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में हमारे हैं कि कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम बट अ मैन कांट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वर्क एट द सेम टाइम, कि एक इंसान एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। जिस तरीके से जब आप घर जाके पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आप एक ही वक्त में मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं, उसी टाइम आप एसएसटी ओपन करके जो है वो याद करना शुरू कर दें, उसी टाइम पे आप साइंस का ओपन करके याद करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि जो कंप्यूटर है वो एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आप फेसबुक भी यूज़ कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप पे, साथ साथ आपने व्हाट्सएप वेब को ओपन किया होता है और साथ ही आप जो है वो म्यूज़िक सुन रहे हैं। नंबर 4 पे आप अपनी असाइनमेंट भी राइट डाउन कर रहे हैं, अपनी कोई फाइल बना रहे हैं। तो इस तरीके से एक कंप्यूटर जो है वो एट अ टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। एंड अ मैन समटाइम्स रॉन्ग कैन रिमेंबर लिमिटेड इंफॉर्मेशन बट अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि जो एक कंप्यूटर है, आपको पता है कि उसके अंदर एक मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हम रैम बोलते हैं या हम रोम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है या रीड ओनली मेमोरी उसमें होती है।
तो आपको पता है कि कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकता है। ठीक है, आप जितनी भी फाइल्स बना रहे हैं, आपकी जितनी भी हिस्ट्री है, वो सारी की सारी आपके कंप्यूटर के अंदर क्या रहती है, सेफ रहती है। जबकि एक इंसान के दिमाग के अंदर बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन सेफ रहती है। जिस तरीके से आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं, ठीक है, आपके बचपन की जो यादें हैं वो बहुत ही कम आपको याद होंगी। इसी तरीके से इंसान जो है वो बहुत ही कम चीज़ों को अपने जहन में याद रख सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेफ रख सकता है। तो स्टूडेंट्स, एक और स्टेप जो हम मिस कर गए थे कि अ मैन समटाइम्स रॉन्ग, कि एक इंसान एक वक्त में जब कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो हो सकता है उसमें कोई ह्यूमन एरर आ जाए। ठीक है, ह्यूमन एरर आ जाए और उससे वो कैलकुलेशन गलत परफॉर्म हो जाए। जबकि अ मैन एंड अ कंप्यूटर ऑलवेज एक्यूरेट, उसमें क्या है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशंस देगा। ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड हो रहा है। इसमें 2 टॉपिक्स थे बेसिकली, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर एंड अ डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर। लेकिन अब हम जो है वो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, इन द एटीएम कार्ड एटीएम मशीन नोट सिस्टम वेयर डज द प्रोसेसिंग टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स, हम सब ने जो है वो एटीएम मशीन की एग्जांपल को देखा था कि एटीएम मशीन की जो एग्जांपल थी उसमें हमने देखा था कि जो एटीएम कार्ड है हमारा वो एज अ इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास एटीएम मशीन है वो प्रोसेसिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है, जबकि जो कैश हमारे हाथ में आता है वो आउटपुट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझें कि जो एटीएम कार्ड है उसमें जो एटीएम मशीन नोट्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर वो प्रोसेसिंग जो हो रही होती है वो कहाँ पे टेक प्लेस होती है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको इस चीज़ का पता है कि वो कौन परफॉर्म करेगा, एटीएम मशीन परफॉर्म करेगी। एटीएम कार्ड तो हमारा इनपुट हो जाता है, एटीएम मशीन हमारा प्रोसेसिंग का स्टेप कंप्लीट करेगी, और जो नोट्स कैश हमारे हाथ में आएगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। उसके बाद सेकंड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इमेजिन एंड थिंक। ये तो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स अभी हमने रिवाइज किया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, इंसान है या कंप्यूटर है या कोई पत्थर है या कोई बॉन है, कौन है जो इमेजिन कर सकता है और सोच सकता है चीज़ों के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर कांट इमेजिन एंड कांट थिंक बट अ लिविंग ह्यूमन कैन इमेजिन। इसी तरीके से एक स्टोन नहीं सोच सकता, क्यों, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग में आता है। अ लिविंग ह्यूमन, एक इंसान सोच सकता है, इमेजिन भी कर सकता है, जबकि एक कंप्यूटर जो है वो नहीं सोच सकता, उसके अंदर इस चीज़ की एबिलिटी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, नंबर 3, इन द ऑरेंज जूस सिस्टम व्हाट इज द इनपुट। इसमें आपने बताना है कि जब हम ऑरेंज का जूस बनाते हैं तो उसमें जो ऑरेंजेस हैं वो क्या कहलाएंगे, इनपुट कहलाएंगे, प्रोसेसिंग कहलाएंगे या आउटपुट कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑरेंजेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारा इनपुट कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 1 की की टर्म्स को देखते हैं और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो की टर्म्स को देखते हैं कि हमने अपने चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स को इस्तेमाल किया है। तो नंबर 1, कंप्यूट। कंप्यूट इज़ अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स कैलकुलेट। एंड नंबर 2, सीपीयू। सीपीयू बेटा हम किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। नंबर 3, इनपुट। इनपुट हमने किसे कहा था, इज टाइपिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर, मीन्स कि ऐसा डाटा जिसको हम कंप्यूटर में पुट करते हैं। ठीक है, लाइक रॉ फैक्ट एंड फिगर्स हमारा डाटा कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस इज कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा, मीन्स कि ये हमारा प्रोसेसिंग का स्टेप कहलाता है जिसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। नंबर 3, आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस्ड डाटा। हमारे पास आउटपुट क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा जो हमने डाटा प्रोसेस किया है, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसका आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डाटा, किसे हम कहते हैं, डाटा बेटा हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, डाटा है इज रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। ठीक है, यानी ऐसे रॉ फैक्ट एंड फिगर्स जिनको पहले सॉल्व ना किया गया हो या जिनके ऊपर पहले काम ना किया गया हो। एंड द लास्ट वन इज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डाटा। ये चीज़ आप अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि हम इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, मालूमात को कहते हैं, और मालूमात हमारे सामने मॉनिटर या प्रिंटर पे कब शो होती है, जब वो प्रोसेस्ड हो चुकी होती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोसेस्ड डाटा कहलाएगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।